शाम का वक्त था। दिल्ली का दिल लाल किला इलाका, जहां रोज हजारों लोग गुजरते हैं, कभी मेट्रो पकड़ने के लिए तो कभी पास के मंदिर में माथा टेकने के लिए। ठीक वहीं श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के पास भीड़ अपनी रोज की जिंदगी में थी। कोई नौकरी से लौट रहा था, कोई लाल किला देखने आया था, कोई मंदिर से प्रसाद लेकर घर जा रहा था। और तभी शाम 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों में आग लग गई और कार के पुर्जे दूर दूर तक बिखर गए। चारों तरफ धुआं, आग, चीखें, सन्नाटा। जो कुछ देर पहले जिंदा थे, अब उनके शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे। हर तरफ बस अफरा तफरी थी। लोग समझ नहीं पाए कि कुछ सेकंड पहले जो कार पास खड़ी थी वो अब मौत कैसे बन गई। धमाका हुआ, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का हादसा नहीं था। इसकी गूंज हरियाणा, गुजरात और कश्मीर तक फैली हुई है, क्योंकि एक दिन पहले ही फरीदाबाद में 300 किलो विस्फोटक AK-47 और कारतूस बरामद हुए थे। वहीं गुजरात में ATS ने 3 लोगों को पकड़ा जो रिसिन नाम के जहर पर काम कर रहे थे। एक ऐसा जहर जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा घातक बताया जाता है, जिसकी सिर्फ कुछ बूंदों से हजारों जान जा सकती है। जांच में सामने आया कि दिल्ली के धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार कई हाथों से गुजरी थी, हरियाणा, कश्मीर, फरीदाबाद, और आखिर में वही कार पहुंच गई उनके पास जिन पर अब NIA की नजर है और जो धमाके के संदिग्ध हैं। दिल्ली धमाका हो या हरियाणा, गुजरात, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं। डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई प्रोफेसर है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? इस धमाके में जो मरे वो सिर्फ एक धर्म के नहीं थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। क्योंकि जब बम फटता है तो वो नहीं पूछता कि तुम्हारा मजहब क्या है, वो बस एक चीज जानता है कि इंसान की जान लेनी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे दिल्ली के लाल किले के पास यह धमाका हुआ और कैसे गुजरात ATS ने उन 3 लोगों को पकड़ा जो एक ऐसा जहर बना रहे थे जिसकी कुछ बूंदे ही हजारों जिंदगियां खत्म करने के लिए काफी हैं। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी थी। सफेद रंग की हुंडई i20। लोग आते जाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर किसी को क्या पता था कि कुछ घंटे बाद यही कार मौत का कारण बन जाएगी। शाम के ठीक 6:52 पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियों में आग लग गई, लोग जमीन पर गिर पड़े, कई घायल हुए और कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। CCTV फुटेज में दिखा कि यह कार 3:19 पर उसी जगह पर आकर रुकी थी। करीब 3 घंटे तक वहीं खड़ी रही। फिर शाम 6:48 पर उसमें हलचल हुई और कुछ ही मिनट बाद विस्फोट हुआ। फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि यह धमाका एक आकस्मिक विस्फोटक यंत्र IED से हुआ। कार के टुकड़ों से अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन मिश्रण के निशान मिले हैं। यानी यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध धमाका था। अब इस जांच की जिम्मेदारी देश की प्रमुख एजेंसी NIA के पास है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब जांच में आतंकवादी साजिश के संकेत मिलते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, यह धमाका 10 नवंबर को हुआ और उससे एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक घर से 300 किलो विस्फोटक सामग्री, AK-47 राइफल, 2 पिस्तौलें, 84 कारतूस और बम बनाने के उपकरण बरामद किए थे। यह बरामदगी एक डॉक्टर के नाम पर किराए के मकान से हुई थी। 2 डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और जांच में एक और नाम सामने आया है, डॉक्टर शहीन शाहिद, लखनऊ की रहने वाली है। अब NIA इन तीनों के तार दिल्ली धमाके से जोड़कर देख रही है। इन दोनों घटनाओं के बीच सिर्फ 24 घंटे का अंतर। फरीदाबाद की बरामदगी और दिल्ली का विस्फोट, दोनों जगह जो रासायनिक पदार्थ मिले लगभग एक जैसे हैं, अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन आधारित मिश्रण। अब सवाल है कि कार में कौन सवार था। फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दिया, जांच में उसका नाम सामने आया है, डॉक्टर
उमर मोहम्मद, या वही शख्स है जिसका नाम फरीदाबाद के उस मॉड्यूल से भी जुड़ रहा है। सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जांच एजेंसियों के मुताबिक धमाके के समय उमर कार में सवार था। जांच एजेंसियां ऐसा अनुमान लगा रही हैं कि धमाके में उमर की मौत हो गई और अब कश्मीर से उसके परिवार को भी जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियां कह रही हैं विस्फोट का तरीका, पैटर्न और संदिग्धों के रिश्ते सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात एटीएस ने अडलज इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो उनके पास से बरामद हुआ उसने जांच एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए। 4 लीटर कास्टर ऑयल, लैब के उपकरण और विदेशी पिस्तौलें। लेकिन असली खतरा इन हथियारों में नहीं था, खतरा था उस जहर में जिसका नाम है रिसिन। रिसिन एक ऐसा जहर जो साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा घातक माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रिसिन साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा घातक है, इतना खतरनाक कि इसकी कुछ बूंदें भी सैकड़ों जिंदगियां खत्म करने के लिए काफी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाम है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद। यह वही डॉक्टर है जिसने चीन से एमबीबीएस किया, लेकिन लौटकर इसने इलाज नहीं मौत की तैयारी शुरू कर दी। एटीएस के मुताबिक इस डॉक्टर ने अरंडी के तेल और केमिकल्स के जरिए रिसिन तैयार करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, संदिग्धों के मोबाइल चैट और कॉल रिकॉर्ड से जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे लोकेशन मिले हैं जहां इन लोगों ने रेकी की। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहर जिनमें भीड़ भाड़ वाले इलाके, आरएसएस ऑफिस और आजादपुर मंडी तक का नाम शामिल है। अब सोचिए, अगर इस जहर का इस्तेमाल होता किसी मंदिर में, किसी धार्मिक आयोजन में जहां प्रसाद के रूप में सैकड़ों हजारों लोग एक साथ खाते हैं, तो कुछ ही बूंदे काफी थी एक ऐसा नरसंहार रचने के लिए जिसकी कल्पना भी डराती है। एटीएस की रिपोर्ट्स कहती है कि यह नेटवर्क सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था। इनके विदेशी हैंडलर आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़े बताए जा रहे हैं और मकसद था भारत के भीतर ऐसा हमला जिसमें गोलियां नहीं चलती, बस सांसें रुक जाती। फिलहाल एटीएस ने इस साजिश को नाकाम किया है। मामला एनआईए के पास है। जहर की ये साजिश कितनी गहरी थी यह तो जांच बताएगी, लेकिन इतना तय है रिसिन का नाम अब सिर्फ लैब में नहीं, या उस खतरे की निशानी बन गया है जो बिना आवाज किए जान ले सकता है। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका, हरियाणा से मिले 300 किलो विस्फोटक और AK-47 पिस्तौल और कारतूस, और गुजरात से रिसिन जैसे जहर की तैयारी, ये तीनों घटनाएं अब एक ही धागे से जुड़ती हुई दिख रही। दिल्ली बम धमाका हो या हरियाणा गुजरात में हुई गिरफ्तारियां, जो नाम सामने आए हैं वो कोई अनपढ़, गरीब या जाहिल नहीं। कोई उनमें से डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई प्रोफेसर। ये वही लोग हैं जिन्हें हम समाज का पढ़ा लिखा समझदार तबका कहते हैं, पर अब वही पढ़ाई, वही ज्ञान विनाश का जरिया बन रहा है। सोचिए, डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, अगर वही जहर तैयार करे तो क्या हो सकता है। इंजीनियर जो तकनीक बनाता है, अगर वही तकनीक मौत फैलाने में लग जाए तो समाज के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। ये बात साफ है, आतंक अब सिर्फ बंदूक या बारूद तक सीमित नहीं। अब आतंक के हाथों में पढ़ाई है, दिमाग है और प्लानिंग है। और जो लोग लाल किले में हुए धमाके को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से हुई चूक का आरोप लगा रहे हैं, जरा सोच कर देखिए कि हरियाणा और गुजरात में जो गिरफ्तारियां हुई, अगर ये गिरफ्तारियां नहीं हुई होती तो क्या स्थिति होती। पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 80 किलो केवल आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और कितना संघारक था। आप सोच कर देखिए कि हरियाणा में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ और गुजरात में जो लोग रिसिन जैसा खतरनाक जहर बना रहे थे जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा। यदि किसी मंदिर में जब प्रसाद का वितरण हो रहा होता और इसकी कुछ बूंदें उस प्रसाद में मिला दी जाती तो आप सोच कर देखिए, हजारों लोग एक झटके में अपनी जान गंवा देते, कितना बड़ा नरसंहार होता।
इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।